आज हम पढ़ाएंगे गति एवं समय। ठीक है, ये कल पढ़ाए थे माप एवं गति, आज पढ़ाएंगे गति एवं समय। सुनो, गति जानते हो? गति का मतलब क्या होता है और समय मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई चीज़ चल रहा है ना, तो वो कहलाएगा गति। ठीक है, और समय क्या होता है? समय तो जानबे करते हो, अभी थोड़ा समय हो रहा है ना, फिर थोड़ी देर के बाद समय चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अभी कितना बजता है, अभी 6:30 बजता होगा ना, और थोड़ा देर के बाद क्या होगा, 6:45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 7 बज जाएगा। तो ये समय होता है ना। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार के गतियों के बारे में पढ़ा है। अब देखो, छठा क्लास में विभिन्न प्रकार के गति के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। अब देखो, गति जो है ना, सीधा भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, और सर्पिल टेढ़ा भी हो सकता है। कल बताए थे ना, दोलन गति भी हो सकता है। दोलन गति आगे पीछे होता है ना, उसको बोलते हैं दोलन गति, वो हो सकता है। हमारा सामान्य अनुभव, कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। अब देखो, गति जो होता है ना, मंद भी होता है और गति तीव्र भी होता है। अब बताओ, कभी देखते हो, कभी साइकिल तुम लोग धीरे धीरे चलाते हो ना, तो उसको बोलते हैं मंद गति। और कभी क्या होता है, बहुत तेज़ में चलाते हो ना, तो उसको बोलते हैं तीव्र गति बोलते हैं। मंद अथवा तीव्र, हम जानते हैं कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अति तीव्र गति से चलते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय में तीव्र अथवा मंद गति से चलते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, वाहन क्या होता है, गाड़ी। तो गाड़ी क्या होता है, गाड़ी कभी कभी तीव्र गति में भी चलता है, कभी कभी मंद गति से भी चलता है। यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हो तो हम उसे बोलेंगे सरल रेखीय गति। देखो, गाड़ी अगर एक ही दिशा में अगर चल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सरल रेखीय गति बोला जाता है। ये देखो, यहाँ पे चल रहा है ना, गति में एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो ये हो गया सरल रेखीय गति। अब देखो, पैडल तुम लोग मारते हो साइकिल में, हाँ, 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तय करेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति है? आप बताओ, 5 मिनट तुम पैदल चलोगे, ठीक है, पैदल चलोगे, आप 5 मिनट को बस चलेगा। आप बताओ, तुम तेज़ी में चलोगे कि बस तेज़ी में चलेगा? बस तेज़ी में चलेगा ना। तो ये होता है। हम प्रायः कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होगा कि किसी चाल अधिकतम है या किसकी चाल कम है। अब देखो, जो तेज़ी चलता है उसकी चाल अधिक होगी ना, जो धीरे धीरे चलता है उसकी चाल कम होगी। अब आता है चाल। चाल क्या होता है? लिखो था चाल। अच्छा, गति का परिभाषा कल लिखाए दिए थे, गति का परिभाषा छोड़ देते हैं, ठीक है। आज लिखाते हैं चाल का परिभाषा। कल जो लिखाए हैं ना, उसी में लिखना। कल जो लिखाए थे ना, हाँ, उसी में आगे लिखना था चाल। चाल, तो इसका क्या होगा चाल का परिभाषा? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। अब देखो, चाल का क्या होता है, एगो सूत्र भी होता है।
चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यानी अगर तुम किसी चीज़ का चाल निकालोगे ना, तो जितना वो दूरी गया है ना और जितना समय लगा है उससे भाग लगा देना। जैसे कि मान लो खानपुर कोई गाड़ी गया है, ठीक है, तो अब खानपुर कितना दूरी है उससे निकाल लोगे, दूरी निकाल लोगे, और खानपुर जाने में उस गाड़ी को कितना समय लगा है, तो जब भाग लगा दोगे ना दूरी को समय से, तो वो चाल निकल जाएगा कि उतने का स्पीड वो गाड़ी चला है। जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार है ना 50 किलोमीटर 1 घंटे में वो जा रही है। देखो अब होता है, कभी कभी होता है, एक होता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा बाराती गया, ठीक है, और बाराती में गया 10 गो गाड़ी गया, ठीक है, 10 तुम्हारा, हाँ, अरे तुम्हारे घर से किया ना, तुम्हारे भाई का शादी हुआ ना, चचेरा भाई, चलो मान लो किसी के गया बाराती, गांव से गया बाराती गया, ठीक है, अब बाराती में 10 गो गाड़ी गया, ठीक है, अब 10 गो गाड़ी गया, कोई गाड़ी ऐसा होगा जो स्पीड में गया होगा, सुनो, कोई गाड़ी होगा वो स्पीड में गया होगा, कोई छोड़ दो, कोई गाड़ी स्पीड में गया होगा, कोई गाड़ी धीरे गया होगा ना, तो सब गाड़ी के चाल को क्या हुआ, सब के चाल को जोड़ दिया, और जय को गाड़ी गया ना उतना से भाग लगा दिया, उसी को बोलते हैं औसत चाल। तुम लोग को औसत निकालने के लिए बताए थे ना, मैं 10वां इसमें मैथ वाला में, तो वही होता है औसत चाल होता है। तो औसत चाल समझ में आ गया ना। अरे रजनीश, औसत निकालने वाला समझ में आ गया ना, यानी जितना रहता है ना उतना को जोड़ दो, उतना से यानी सबको जोड़ के और जितना रहेगा उतना से भाग लगा देना, उसी का नाम होता है औसत, ठीक है। अब देखो समय, अच्छा ये बताओ समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अभी क्या समय हो रहा है, बताओ। मान लो तो अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि अभी इतना बजा है, बताओ। पुराने समय में लोग हैं ना, पुराने समय में लोग दिन को देख के बता देते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, और अभी हम लोग समय बोलते हैं ना, 9 बजा, 8 बजा, 4 बजा, 5 बजा, वहाँ पता है दूसरा टाइप से टाइम चलता था, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, ये सब चलता था उस टाइम में, हाँ अपराहन, उसका शाम को बोलता था सायन, ठीक है। तो इस टाइप से वहाँ है ना दिन देख के वहाँ करता था, समय निकालता था, अभी पूर्वाहन हो रहा है, अभी मध्याह्न हो रहा है, अभी अपराहन हो रहा है, इस टाइप से होता था। अब पुराना ज़माना में पता है लोग सूरज डूब जाता है उसको कैसे पता लगाता था, तो देखो हम लोग के हाथ में रुआ होता है ना, रुआ होता है ना हम लोग के हाथ में, तो पुराने ज़माने के आदमी बोलते थे कि हम लोग रुआ देखते थे, रुआ जब तक दिखा रहा है हाथ में समझो अभी रात नहीं हुआ है, मतलब अभी शाम है, रुआ दिखाना बंद समझो रात हो गया। तो पुराने ज़माने में ऐसे लोग पता लगाते थे कि अभी कितना बजा है, दिन देख के पता लगाते थे। माह के अंतराल में कैसे मापते थे हम, 1 वर्ष के काल को कैसे मापते हैं। अब बताओ हम लोग 1 सप्ताह कैसे नापते हैं, अच्छा ये बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 8। आज कौन दिन हुआ, आज बृहस्पतिवार हुआ ना, और बृहस्पतिवार से लेके बुधवार तक जोड़ोगे ना तो उसको 1 सप्ताह बोलते हैं। अब बृहस्पतिवार आज है और अगला बृहस्पतिवार जोड़ दोगे, बृहस्पतिवार को भी जोड़ दोगे ना, तब हो जाता है हफ्ता। हफ्ता ह से होता है ना, तो हफ्ता में 8 समझना, सप्ताह 100 से होता है 7 समझना। अच्छा ये बताओ 1 साल में कितना सप्ताह होता है, किसी को पता है, हाँ 365 सप्ताह 1 साल में कितना सप्ताह होता है, बोलो 32 को होता है ना। अरे ये बात लिखाना पड़ेगा कि मुँह से समझा दें, 52 को, 1 साल में 52 को सप्ताह होता है, ठीक है, लिखा दें या लिख लो। अच्छी बताओ 1 साल में कितना महीना होता है,
एक साल में कितना महीना होता? हाँ देखो वो जो दिए थे ना तुम लोग को नोट्स जो दिए थे ना उसमें टोटल बात लिखा हुआ है हम देखे तुम लेके आना मैथ वाला, तो तुमको नहीं दिए होंगे इसका मतलब। हमको दिए तो सुनो, एक साल में होते हैं 52 सप्ताह होते हैं और एक साल में 12 महीना होता है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों बहुत काहे बात कर रहे हैं? पहले रसगुल्ला को दीजिए, ये बहुत बोलता है। प्रिंस कराओ, जल्दी कराओ फास्ट। बोलो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? फास्ट बताना। कुछ पता है? बताओ। हम बताते तो बतियाते रहता है, रास्ता में बतिया लेना। अभी बताओ, अभी पढ़ा रहे, नॉलेज दे रहे हैं ना, बैठो। देखो लीप ईयर क्या होता है, जब एक साल में 366 दिन हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं। तुमको पता है साल जो होता है, साल वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है, एक साल होता है। अब 6 घंटा को तुम लोग जोड़ते नहीं है, तो इस साल 6 घंटा बढ़ गया, फिर अगला साल भी 6 घंटा बढ़ जाएगा, फिर अगला साल भी 6 घंटा, ऐसे 4 साल जोड़ोगे ना तो 6 चौक 24, पूरा एक दिन बढ़ गया ना, तो उसी को बोलते हैं लीप ईयर। तो भाग लगाओगे, सुनो भाग लगाओगे, अगर मान लो 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो हो जाएगा लीप ईयर, और जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा वो हो जाता है नॉर्मल साल हो जाता है। ठीक है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों में देखी है। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया है सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। अब बताओ, हमारे जो पूर्वज थे वो देखते थे सूरज उगता है, रोज उगता है, रोज उगता है। आज भी उगा हुआ होगा लेकिन बादल छाया इसलिए हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को दिन कहा है। अब देखो हमारे जो पूर्वज जो थे ना, हमारे पूर्वज, वो एक सूर्योदय यानी सुबह सूरज उगा और रात में क्या, शाम में क्या होता है, सूरज डूब जाता है ना, तो सूरज उगता है और सूरज डूबता है ना, उसके बीच के समय को क्या बोला, दिन बोला। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को माह बोला। अमावस्या जानते हो? अभी पूछेंगे, बताएगा नहीं। रजनीश खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, बताओ। अमावस्या क्या होता है? नहीं पता है तो कम से कम सुनो तो गौर से, पिटाई देते। आप देखो, अब हम सोचे हैं बच्चा को 1-2 डंडा से कुछ नहीं होता है। आप सोचें कम से कम है ना 20-30 डंडा मारेंगे ना, या तो छोड़ेगा या पकड़े हुआ रहेगा, 2 ही काम होगा। ताकि पढ़ाने के समय में बदमाशी करोगे, नहीं समझोगे, चलो बैठ जाओ। तो देखो अमावस्या क्या होता है, कभी कभी तुम लोग देखे हो कि चाँद जो होता है ना, अंधेरिया रात हो जाता है, चाँद पता है 2.5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। गायब नहीं होता है, छोटा हो जाता है। छोटा नहीं, छोटा होके ही गायब हो जाता है। पूर्णिमा को पूरा रहता है, फिर धीरे धीरे घटना शुरू होता है, फिर 27 के बाद है ना, 27 तारीख के बाद 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। फिर क्या होता है, निकलता है कब, 1 तारीख को निकलता है। तो ये जो 3 दिन के लिए जो गायब होता है ना, इसी को बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या। तो पुराने समय में क्या होता था, जो पूर्वज होते थे वो एक अमावस्या से लेके अगले अमावस्या तक को 1 महीना बोले थे, वो लोग ऐसा बोले थे ना। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया था जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें 1 दिन से काफ़ी छोटे समय अंतराल को मापने की आवश्यकता पड़ी। अब देखो 1 दिन से भी छोटा समय होता है ना, तो हमारे पूर्वज को क्या हुआ, उसको भी मापने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसलिए क्या हुआ, घड़ी का निर्माण किया गया, घड़ी बना। घड़ियों को कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्त समझते हो, गोल गोल। सभी घड़ी में क्या होता है, आवर्ती गति होता है। तुम लोग डिजिटल घड़ी देखे हो, डिजिटल घड़ी, डिजिटल उसमें पता है अंक लिखा रहता है, अंक। आप पता है, आप घड़ी में है ना अंके लिखा था, जैसे 3 बजा ना तो 3 लिखा जाएगा, 25 मिनट लिखा जाएगा, 3:25। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे नहीं था, कांटा रहता था 3 गो,
और कांटा घूमते रहता था, एगो छोटका कांटा होता था। अभी भी है। अब बताओ सबसे छोटा पतला जो कांटा होता है वो कौन कांटा होता है? छोटा हाँ, घंटा होता है। सबसे छोटा और पतला, पतला वाला सेकंड होता है ना। हाँ, अब पतला में थोड़ा बड़ा रहता है, सबसे बड़ा रहता है मिनट होता है, और एक छोटा होता है सबसे मोटा रहता है वो घंटा होता है ना। तो ये होते हैं। आवर्त गति का एक चिरपरिचित उदाहरण है सरल लोलक। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड के धागे द्वारा निकल करके बनाया गया हो। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। लिखो तो लोलक या गोलक। लोलक या गोलक। हाँ, लोलक या गोलक धातु के गोले को धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। तुम लोग देखते हो घड़ी में नीचे में क्या होता है, कुछ रहता है वो हिलता रहता है, हिलता है ना, उसका नाम क्या होता है? देखते हो घड़ी में किसी घड़ी में क्या होता है, रहता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इसमें हिलते रहता है, ऐसे हिलते रहता है। और जैसे समय होगा ना तो टन 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 मारेगा, 6 बजेगा तो 6 बार टन टन मारेगा, मारता है ना। तो वो जो ऐसे जो हिलता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। और ये पता है ऐसे ऐसे हिलता है ना तो उसको बोलते हैं आवर्तकाल। यानी जितना समय लगता है ना हिलने में, यहाँ से तक जा रहा है, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो ये भी लिख लो, आवर्तकाल लिखो। आवर्तकाल, ठीक है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अरे वो बच्चा कहाँ जा रही है, देखो तो, देखा हुआ है। हाँ, देखो समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। ये भी लिख लो, स्टार देके लिखो तो, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे स्मॉल एस से सूचित किया जाता है, यानी स्मॉल मतलब छोटका एस से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसे स्मॉल एस से सूचित किया जाता है।